Hello students, welcome back to Learn at Scholar. Okay, so today we are going to start a first chapter of Footprints, Triumph of Surgery. So आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही होगी, आप काफी आगे बढ़ गए होंगे, बहुत सारे चैप्टर्स आपने कवर अप कर लिए होंगे इंग्लिश में, बट बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए रिविजन तो करना पड़ेगा, राइट? सो रिविजन के लिए आप ये अच्छे से पूरा वीडियो देखिए एंड तक। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देने वाले हैं, उसके आंसर्स भी बताने वाले हैं, उसे कैसे फ्रेम करना है वो बताने वाले हैं। इसके बाद हम नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ग्रामर लेंगे और सारी वर्कशीट्स वगैरह देंगे, उसके आंसर्स भी आपको बताएंगे। सो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी और आपका स्कोर भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो इस चैप्टर में मिसेस पंफ्रे है, उनका डॉग है ट्रिकी, और मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खाना खिलाती हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल वगैरह होती नहीं है और ट्रिकी खा खा के इतना ज़्यादा मोटा हो गया है, वीक हो गया है। सो वो कंसल्ट करती हैं डॉक्टर हैरियट को। सो डॉक्टर हैरियट अब कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं वो इस चैप्टर में हम देखते हैं। सो इस चैप्टर का नाम ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों रखा है ये आपको चैप्टर के लास्ट में पता चलेगा। पूरा चैप्टर अच्छे से समझने के बाद आपको इसका एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा कि इस चैप्टर का नाम ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों रखा गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो यहाँ पे आई मतलब कि जो हमारे डॉक्टर हैरियट है वो कह रहे हैं मुझे ट्रिकी की बहुत ज्यादा टेंशन है। ट्रिकी कौन है? मिसेस पंफ्रे का डॉग ट्रिकी। I had pulled up my car, मैंने मेरी कार रोकी when I saw him in the street। तो डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं मैंने उसे देखा, ट्रिकी को देखा स्ट्रीट पे with his mistress, उसकी मालकिन के साथ। उनकी मालकिन कौन है? मिसेस पंफ्रे। एंड आई वॉज शॉक्ड, और डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया उसके अपीयरेंस, वो कैसा दिख रहा था। अब यहाँ पे बताएंगे कि ही हैड बिकम यूजली फैट, बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। सो ब्लोटेड सॉसेज क्या रहता है? एक खाने की चीज रहती है जो एकदम ऐसे फूली हुई सी रहती है बीच से, वैसे ही वो एकदम मोटा सा लग रहा था, बहुत ज्यादा फूला हुआ था। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, हिज आईज ब्लडशॉट एंड ड्यूमी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, उसकी आंखों में एकदम पूरे एकदम खून के आंखें हो गई थी और पूरे पानी बह रहा था आंखों में से, बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। तो उसका पूरा यहाँ पे हमें अपीयरेंस बताया गया है कि वो कैसा दिख रहा था। स्टैट स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसकी जो जीभ थी वो पूरी बाहर आ गई थी और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो हाँफ रहा था। जब डॉग जो है वो अपनी जीभ बाहर लेके सांस लेते हैं उसे कहते हैं लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, जैसे कि इस फोटो में आपको देखने को मिला। सो इस फोटो में जो दिख रहा है आपको लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, मतलब उसकी जो जीभ थी वो बाहर लटक रही थी। ये एक्चुअली ट्रिकी ऐसा नहीं था, ट्रिकी मोटा था, ठीक है। ट्रिकी का अपीयरेंस हमें क्या बताया गया, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, अनहेल्दी हो गया था, वीक हो गया था, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे, आंखें लाल हो गई थी। बट ये ट्रिकी नहीं है, बस इसका एक एक्सप्लेनेशन है। लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ का यहाँ पे मतलब बताया है कि जीभ बाहर लेके जो डॉग सांस लेते हैं, हाँफते हैं, उसे कहते हैं। Mrs. Pumphrey hastened to explain he was so listless, and Mr. Harriet he seemed to have no energy। तो वो क्या बता रहे थे, मिसेस पंफ्रे जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि बिल्कुल वीक हो गया है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है ट्रिकी में। और मिस्टर हैरियट जो है वो देख रहा था उनको कि डॉग में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, वीक हो गया। अब वो क्यों हुआ ऐसा, अब आप देखना, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build up him। तो यहाँ पे मिसेस पंफ्रे क्या कह रही हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है उनका डॉग, मतलब प्रॉपरली उनको खाना नहीं मिलता, वो प्रोपोर्शन जो मिलना चाहिए अच्छे से, जो खाने में सारे जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन, ये सब खाने में हमारे होना चाहिए, राइट? तो वैसे ही मिसेस पंफ्रे को लग रहा था प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो मील्स तो देती थी मिसेस पंफ्रे, डॉग को 3 टाइम का खाना तो देती थी, पर बीच बीच में वो क्या देती थी, सम मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड बोल ऑफ हॉर्लिक्स। मतलब यहाँ क्या बता रहे हैं कि वो बार्ले देती थी ट्रिकी को, और फिश ऑयल देती थी, और हॉर्लिक्स का बोल देती थी। मतलब 3 टाइम का खाना तो उसे मिलता ही था, साथ साथ में इसे मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स का बोल मिलता था। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप,
नथिंग मच रियली। और इतना सब कुछ देने के बाद मिसेस पंफ्रे बोल रही है मैं तो कुछ ज्यादा देती ही नहीं हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये है ब्लोटेड सॉसेज जो हमने इससे पहले वाले पेज में देखा था। और ये कहते हैं लोल फ्रॉम हिज जॉ, मतलब जीभ बाहर निकाल के जो हाँफते हैं, जो डॉग सारे सांस लेते हैं वो। और ये मॉल्ट मतलब बार्ले। अब डॉक्टर हैरियट क्या कहते हैं? एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स एज आई टोल्ड यू, मतलब ये लोग पहले भी मिल चुके हैं। डॉक्टर हैरियट और मिसेस पंफ्रे पहले भी मिल चुके हैं। तो डॉक्टर हैरियट पूछते हैं जो मैंने आपको बोला था कि इसको स्वीट्स नहीं देना है, मीठे नहीं देना है, तो क्या आपने इसका मीठा बंद किया? ओ, आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। तो मिसेस पंपले क्या कर रही है, मैंने कुछ टाइम के लिए बंद किया था, उसके बाद बहुत ज्यादा ये वीक लग रहा था तो मैं इसे मना नहीं कर पाई और अब मैं इसे देती हूँ। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। तो मिसेस पंपले बता रही हैं कि ट्रिकी को क्या पसंद है, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इसे मना नहीं कर पाती हूँ। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, मैं ऐसे मना ही नहीं कर पाती। आई लुक डाउन अगेन एट लिटिल डॉग, मैंने वो छोटे से डॉग को फिर से देखा। आई मतलब यहाँ पे डॉक्टर हैरियट बता रहे हैं कि मैंने वो छोटे से डॉग को फिर से देखा। दैट वाज ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। तो वही तो प्रॉब्लम है, ट्रिकी की जो प्रॉब्लम है वो है ग्रीड, लालच। उसके सामने अगर हम कुछ भी खाने को रख दें तो वो मना करता ही नहीं है, वो खा लेता है। वही ट्रिकी की प्रॉब्लम है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो खाने को मना करता ही नहीं है। ही मतलब यहाँ पे ट्रिकी के बारे में बताया गया है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो दिन में भी खा लेता है और रात को दो तो वो रात को भी खा लेता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन। तो यहाँ डॉक्टर हैरियट बता रहे हैं ये सब तो वो चीजें हैं जो मिसेस पंफ्रे ने मुझे बताई। अब जो चीजें उन्होंने नहीं बताई उसके बारे में डॉक्टर हैरियट को टेंशन हो रही है कि ये सब तो मुझे बताया है मिसेस पंफ्रे ने, वो ट्रिकी को क्या क्या खिलाते हैं, क्या क्या देते हैं, पर जो चीजें नहीं बताई है उसका क्या? आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, क्या आप ऐसे एक्सरसाइज करवाते हो ट्रिकी को? वेल, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। तो यहाँ पे मिसेस पंफ्रे कह रहे हैं कि थोड़े बहुत वॉक्स तो वो मेरे साथ करता ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। But Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो उनका गार्डनर है हॉचकिन, वो उनका कौन है? गार्डनर, मिसेस पंफ्रे का। सो हैज बीन डाउन विथ लुम्बागो, उसे क्या हुआ है? बैक पेन हुआ है। बैक पेन की वजह से ट्रिकी हॉचकिन के साथ रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज अभी नहीं कर पा रहा है, टेम्परेरीली उसकी वो एक्सरसाइज अभी नहीं हो रही है। देखिए, ये है हमारे डॉक्टर हैरियट, ये है मिसेस पंफ्रे, और ये देखिए ट्रिकी एकदम मोटा सा हो गया है, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। आंखें लाल हो गई है, आंखों में से आंसू बह रहे हैं और इसकी जीभ जो है वो पूरी बाहर आ गई है, एकदम लटक सा गया है। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो डॉक्टर ने एकदम स्ट्रिक्टली, डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं, उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली मिसेस पंफ्रे को बोल दिया है अगर अभी आपने इसका खाना बंद नहीं किया और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई तो ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि खाना बंद करो और ज्यादा से ज्यादा इसको एक्सरसाइज करवाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में, डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी, हम नीचे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये वाली पॉइंट भी आएगी। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो अपना दिल मजबूत कर दो और इसे एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो। किसने किससे कहा? डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्रे से कहा। मिसेस पंफ्रे wrung her hands.
Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right. But it is so difficult. So very difficult. तो मिसेस पंफ्रे क्या कह रही हैं डॉक्टर हैरियट से, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है ये. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. सो ऐसे लग रहा था कि जैसे ये न्यू रिजिम, इनके जो अभी न्यू रिजिम में क्या आएगा. सो यहाँ क्या बता रहे हैं, जैसे कि हम मोटे हो जाते तो हम कैसे स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाते हैं और तेल वाली चीजें नहीं खाते, मीठा नहीं खाते, बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं. तो वैसे ही डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्रे से कहा कि ट्रिकी का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, उसे मीठा बिल्कुल ना दो और एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करो. जिस चीज से वो मोटा हो रहा है, जितना ज्यादा आप उसे खाना दे रही हो उतना ज्यादा खाना उसे मत दो, और प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा उससे एक्सरसाइज करो. I watched their progress with growing concern. Ricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे मिसेस पंफ्रे और ट्रिकी, तो उसके साथ साथ डॉक्टर का कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि वो उसे मीठा बंद करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे या नहीं, जैसा बोला है वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे. और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ट्रिकी एकदम लड़खड़ा गया था अपने लिटिल ट्वीट कोट में, मतलब वुलन का जो उसने क्लोथ पहना था उसमें वो पूरा लड़खड़ा गया था और एकदम लड़खड़ा के चल रहा था. उसका पूरा वार्डरोब है इन कोट्स का. कोल्ड वेदर के लिए उसके पास अलग कोट्स हैं, रेन कोट फॉर द वेट डेज मतलब जब बारिश पड़ती है, जब उसके लिए उसके पास पूरा रेनकोट है. और उसके पास डिफरेंट डिफरेंट कोट्स यहाँ पे बताए गए हैं. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. यहाँ पे है ड्रूपिंग, एकदम पूरा लटक गया था अपने हार्नेस में, वो एकदम वीक हो गया था कि जैसे कि यहाँ पे फोटो में है. देखिए, आप फोटो में देख सकते हैं हार्नेस है और ये पूरा ऐसे झूल गया है, पूरा लटक गया है. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumpkin. तो अब उनको बस डॉक्टर हैरियट को ऐसा लगा था कि मिसेस पंफ्रे का कॉल आने ही वाला है कुछ दिनों में. क्यों ऐसा लगा होगा आप सोचिए. क्योंकि मिसेस पंफ्रे जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करती है ट्रिकी की. उसे बहुत ज्यादा मीठा देती हैं, 3 टाइम्स का मील देती हैं, ऊपर से बोल ऑफ हॉल्ड एग्स, कॉर्न लिवर ऑयल, मॉल्ट, ये सब देती हैं वो. तो इस वजह से डॉक्टर हैरियट को पता ही था ये जो इंस्ट्रक्शंस बोली गई है वो उन्हें फॉलो नहीं करेगी और ट्रिकी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी और सामने से कॉल आएगा. सी, तो जैसे ही डॉक्टर हैरियट ने अंदाजा लगाया था, उनका अंदाजा सही गया. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज. कुछ ही दिनों में उनको कॉल आ गया. मिसेस पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, refused even his favorite dishes. तो मिसेस पंफ्रे अभी क्या बता रही हैं कि ट्रिकी अभी कुछ भी नहीं खा रहा है, अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है. वो कंप्लेन कर रही है डॉक्टर हैरियट से कि बहुत ज्यादा वीक हो गया है, बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है उसमें. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और बहुत ज्यादा वॉमिट कर रहा है, बहुत ज्यादा रिपीटेडली वॉमिट कर रहा है. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, मतलब अपने वो मैट पे बैठा रहता है. एंड पैंटिंग, पैंटिंग मतलब जैसे ये आप फोटो में देख रहे हैं, जब डॉग को सांस लेने में तकलीफ होती है तब वो मुंह खोल के जीभ बाहर निकाल के सांस लेता है, हाँफता है, उसे कहते हैं पैंटिंग. ओके. सो यहाँ पेंटिंग में क्या बताया गया कि बहुत ज्यादा वो हाँफ रहा था, उसको बहुत अनइजीनेस फील हो रहा था, बिकॉज जब वेट बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत अनइजीनेस फील होता है. और वो जीभ बाहर निकाल के फास्ट ब्रीथिंग कर रहा था. और डिस्ट्रॉट में मतलब वो बहुत ज्यादा वरिड थी, एक्सट्रीमली वरिड, बहुत ज्यादा टेंशन में थी. और उन्होंने डॉक्टर हैरियट से कहा कि अब तो वो अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खाता, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था और उसे बहुत ज्यादा रिपीटेड वॉमिटिंग हो रही थी और वो अपने मैट पे पड़ा हुआ था. एंड ही वाज पैंटिंग. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, उसे वॉक पे जाना भी पसंद नहीं था. डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना उसे पसंद नहीं आ रहा.
सो हम आपको एक एक वर्ड का मतलब इसलिए बता रहे हैं बिकॉज आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। अगर आपको वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन हर एक चीज का मतलब पता रहेगा तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा इजी रहेगा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो अब आगे देखते हैं। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। तो डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं मैंने मेरा प्लान एडवांस में ही सोच के रखा है कि मुझे ट्रिकी के साथ क्या करना है, उसे ठीक कैसे करना है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। एक ही तरीका था, अगर ट्रिकी ठीक हो सकता है तो उसे मिसेस फम्फ्रे के घर से बाहर आना पड़ेगा, मतलब डॉक्टर उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और डॉक्टर उसे ठीक करेंगे। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। मतलब डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया, तो फोर्टनाइट मतलब 14 डेज के लिए उसे हॉस्पिटलाइज कर दो। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि डॉक्टर उसे ऑब्जर्वेशन में रखे। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो यहाँ क्या बता रहे हैं, पुअर लेडी मतलब कि ये नहीं कि वो गरीब थी, पुअर मतलब कि बेचारी। तो जो बेचारी लेडी थी वो एकदम फेंट हो गई, उसे ये सुन के ही एकदम चक्कर सा आ गया कि क्यों मुझे मेरे ट्रिकी से क्यों दूर किया जा रहा है। शी वॉज श्योर ही वुड फाइंड, मतलब यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो मिसेस पंफ्रे थी वो श्योर थी कि वो उनके बिना वो मर जाएगा अगर वो उन्हें रोज नहीं देखेगा तो। वो ट्रिकी को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में थी। But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey's will. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो क्या वो कह रहे हैं डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने इस बार एकदम फर्म डिसीजन लिया है कि नहीं, अब तो उसे ठीक करना है, तो उसे मिसेस पंफ्रे के घर के बाहर लाना ही पड़ेगा फॉर फोर्टनाइट, मतलब 14 डेज के लिए। और ट्रिकी जो था वो बहुत ज्यादा बीमार था और उसे ठीक करने का सिर्फ ये एक ही तरीका था। तो डॉक्टर हैरियट ने सोच लिया बिना किसी डिले के, मतलब और ज्यादा देर नहीं करनी है। तो मिसेस पंफ्रे फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रेज वेलिंग, वो रोई जा रही है जोर से मिसेस पंफ्रे। आई मार्च आउट टू द कार, कार में गए और जो ट्रिकी है वो ब्लैंकेट में रैप किया हुआ है, ऐसे जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। The entire staff was roused, and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bag, favorite cushions, toys, and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. तो जो पूरा स्टाफ था, मिसेस पंफ्रे के घर में पूरा स्टाफ है, वो पूरा एकदम अलर्ट हो गया, उठ गया और सब रश करने लगे। सब एकदम अलर्ट हो गए और सारे जितने भी मेड्स थे उनकी वो रश करने लगी इन एंड आउट, ताकि ट्रिकी का सारा सामान यहाँ वहां से कलेक्ट करके हम डॉक्टर हैरियट को दे सके। तो क्या क्या था, डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, ट्रिकी के खिलौने, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट का बोल अलग, लंच का बोल अलग, रात के खाने का बोल अलग। और ये सब रियलाइज किया डॉक्टर हैरियट ने कि इतना सारा सामान मेरी कार में नहीं आ पाएगा, इतना सारा स्टफ, इतना सारा सामान उनकी कार में नहीं आ पाएगा, और उन्होंने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पंफ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राइम, जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था मिसेस पंफ्रे जो है वो रोई जा रही थी, दुख में रो रही थी बहुत ज्यादा। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, तो उनके आर्मफुल मतलब उनके हाथ में जितने कोट्स आ रहे थे उन्होंने विंडो के थ्रू मतलब कार के अंदर रख दिए। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने टर्न लिया तो कार के मिरर में उन्होंने देखा कि पीछे घर पे सब लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। सब लोग बाहर खड़े थे सारा स्टफ डालने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि सब लोग रो रहे हैं बिकॉज ट्रिकी से सब लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। Out on the road, I glanced down
at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. तो यहाँ पे रोड पे उन्होंने क्या देखा? I glanced down at the pathetic little animal which तो मैंने जब कार ड्राइव करते वक्त, यहाँ पे डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि कार ड्राइव करते वक्त मैंने जब वो एनिमल को देखा, बेचारा एनिमल एकदम वीक था, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, थका हुआ था। आई पैटेड हेड, मतलब मैंने उसके सर पे हाथ फेरा। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने क्या एफर्ट किया? अपनी पूंछ हिलाई। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट नो आई नो अ क्योर फॉर यू। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो डॉक्टर हैरियट है वो एनिमल को देखते हैं, बेचारा ऐसे उन पे दया आ जाती है ना, उसको बहुत सिंपैथी आ रही है उनको। वो कह रहे हैं तुम में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, हैवंट अ किक इन यू, मतलब तुम में बिल्कुल भी अब ताकत नहीं रही है। बट डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं मुझे लगता है मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मुझे पता है तुम्हें कैसे ठीक करना है। At the surgery, the household dog surged around me. Tricky looked down at a noisy pack with dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet. तो जैसे ही, मतलब यहाँ सर्जरी, मतलब बता रहे हैं डॉक्टर का क्लिनिक, तो जैसे ही वो लोग गए वहां पे, तो क्या हुआ? ट्रिकी जो था वो डॉक्टर हैरियट की गोद में था। तो सारे वहां के जितने भी डॉग्स थे, सर्जरी में जितने भी वहां पे डॉग्स रह रहे थे, वो डॉक्टर हैरियट के पास दौड़ते दौड़ते आ गए। तो ट्रिकी नीचे देख रहा है, मतलब वो उनके गोद में है और वो नीचे सारे डॉग्स को देख रहा है जो आसपास आ गए हैं डॉक्टर हैरियट के। एज ए नॉइजी पैक, मतलब वो पूरा झुंड आ गया है डॉग्स का, उसे वो देख रहा है। ट्रिकी विथ डल आईज, एकदम वीक है, आंखें एकदम कमजोर हो गई, पूरा एनर्जी इसमें बिल्कुल भी रही नहीं है, बहुत ज्यादा बीमार है। एंड व्हेन पुट डाउन, जब ट्रिकी को नीचे रखा जाता है, ले इमोशनलेस ऑन द कारपेट, वो ऐसे ही कारपेट में बैठा रहता है, उसमें बाकी डॉग्स को देख के बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं किया उसने। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो जो बाकी के डॉग्स थे वो उसे सूंघने के बाद कुछ सेकेंड्स उन्होंने ट्रिकी को सूंघा और देखा कि कौन नया आ गया है हमारे यहाँ पे। तो थोड़ा सूंघने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो बस उसे थोड़ा बहुत सूंघने के बाद वो वहां से चले गए और उसे इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. तो यहाँ पे डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने उसके लिए एक सेपरेट बॉक्स बनाया, एकदम वार्म लूज बॉक्स बनाया बाकी सारे डॉग्स के पास में, ताकि वो अच्छे से वहाँ पे सो सके। फॉर 2 days, 2 दिन तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर नजर रखी, मतलब यहाँ पे डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने ट्रिकी पे नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसे खाना नहीं दिया, डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को खाना नहीं दिया, और क्या क्या करवाया, मतलब बहुत सारा पानी दिया पीने के लिए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, सेकेंड डे खत्म होते होते ट्रिकी ने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, आसपास में उसको थोड़ा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। और थर्ड डे पे ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, थर्ड डे शुरू होते होते उसने विम्पर किया, जो डॉग्स का जो साउंड निकालता है वो लो क्राइंग साउंड, उसने रिएक्ट करना स्टार्ट किया थर्ड डे पे, जब उसने बाकी डॉग्स की आवाज सुनी तब। When I opened the door, तो डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं जब मैंने दरवाजा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by the Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Later that day, I was present at feeding time. तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर हैरियट, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ट्रिकी जो है वो अभी भी थोड़ा लड़खड़ा रहा था, और इमीडिएटली पूरा जो जो मतलब यहाँ पे
एक बाकी सारे जितने भी डॉग्स हैं उसमें से एक डॉग का नाम है जो, जैसे कि आपको फोटो में देखने को मिल रहा है ये ग्रे हाउंड, इसका फोटो यहाँ पे रखा गया है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ आ गए और थोड़ा बहुत रोल करने के बाद और ट्रिकी को इंस्पेक्टिंग कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। फिर वो सारे डॉग्स कहाँ चले गए, गार्डन में चले गए। उसके पीछे पीछे ट्रिकी भी गया उनको फॉलो करते हुए, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। तो जो एक्स्ट्रा वजन के साथ वो जा रहा था गार्डन में उनको फॉलो करते हुए। फिर उसी दिन थोड़ी देर बाद आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। तो खाना खिलाते वक्त जो है डॉक्टर हैरियट प्रेजेंट थे, जब सारे डॉग्स को खाना खिलाना होता है तब। I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. High-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. फिर यहाँ क्या बता रहे हैं कि डॉक्टर हैरियट ने क्रिस्टन को देखा, मतलब जो वहां पे खाना सर्व करते हैं डॉग को, वो स्टाफ। जैसे ही उन्होंने खाना रखा बोल के अंदर, सो वैसे ही तुरंत एक भीड़ आई दौड़ते हुए, मतलब डॉग्स का पूरा झुंड आया दौड़ते हुए जैसे ही उन्होंने वो खाने की आवाज सुनी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि हर एक डॉग को पता था अगर वो पीछे रह गया तो जो बाकी के डॉग है वो अपना मील तो खत्म करेंगे ही, उसके बाद वो उनका भी मील खा जाएंगे, तो उनको जो खाने का लास्ट पार्ट है वो भी नसीब नहीं होगा। इसलिए सब लोग दौड़ के अपने खाने की तरफ बढ़ रहे थे। हेडलॉन्ग रश क्या होता है, अपने सर के बल दौड़ना, एकदम स्पीड में वो दौड़ रहे थे क्विकली, ताकि उनको अपने खाने तक पहुंचना था और वो नहीं चाहते थे कि उनका खाना कोई दूसरा डॉग खा ले। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, ये है हमारे डॉक्टर हैरियट जो देख रहे हैं, और ये आप बता सकते हैं कौन होगा, ये है जो। और इनमें से ट्रिकी ये है जो एकदम फूला हुआ है, फैट है, अनहेल्दी है। तो यहाँ पे बताया है ये ट्रिकी है, ये जो है, और ये हमारे डॉक्टर हैरियट है। और ये है इमेज ग्रेहम, ये जो की इमेज है, जैसे जो दिखता था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इमेज प्रेजेंट की गई है। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. तो जैसे ही उनका खाना खत्म हो गया, फिर ट्रिकी ने एक वॉक लिया और वो देख रहा था कि शाइनिंग बोल्स, मतलब कि जब अपना खाना डॉग्स खत्म कर लेते हैं तो अच्छे से उसे चाट लेते हैं, तो सारे बोल्स चमक रहे थे। लिकिंग कैजुअली, और वो चाटने लगा इनसाइड द वन और टू ऑफ देम। तो ट्रिकी जो है वो, जो लास्ट में वो चाहता था जितना बचा हुआ है वो थोड़ा सा चाट ले, मतलब अभी उसे खाने का मन कर रहा है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम। तो अगले दिन ट्रिकी के लिए भी एक्स्ट्रा बोल रखा गया, एंड वॉज प्लीज टू सी हिम jostling his way towards it. From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि डॉक्टर हैरियट जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि अभी ट्रिकी को भी खाने का मन कर रहा है, और उसमें जो है वो प्रोग्रेस आ रहा है धीरे धीरे। कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं की गई थी ट्रिकी की, कोई भी तरह की। बस क्या किया डॉक्टर हैरियट ने, उसका पहले तो उसका खाना एकदम कम कर दिया था, उसे मीठा नहीं दे रहे थे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करवा रहे थे, बहुत ज्यादा पानी दे रहे थे। तो ऐसे करते करते ही उसमें प्रोग्रेस आ रहा था, और फिर वो दौड़ने लगा, बाकी सारे डॉग्स को ज्वाइन करने लगा, और बहुत ही फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, रोल करते हैं, तो उसे कहते हैं फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. तो उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था ट्रिकी को
वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, एक दूसरे को स्क्वैश कर रहे थे, रोल कर रहे थे। तो जैसे वो डॉग्स करते हैं वैसे ही वो कर रहा था, और ट्रिकी को इन सब में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। वो गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, उसके साथ ऐसे फ्रेंडली हो गया था बाकी सारे डॉग्स के साथ। An unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये जो ट्रिकी है वो एकदम सिल्की, उसका जो फर है वो बहुत ज्यादा शाइनी है, सिल्की है, सॉफ्ट है। और बाकी सारे डॉग का फर कैसा है, शैगी, थोड़ा रफ है। तो शैगी मीन्स क्या रहता है, रफ फर। रफ फर वाले डॉग्स के साथ एकदम हिल मिल सा गया था, और एकदम टाइगर की तरह फाइट कर रहा था अपने खाने में। खाने के टाइम पे एकदम टाइगर की तरह वो फाइट कर रहा था। रात में जो मुर्गी घर है, जो पुराना मुर्गी घर है, वहां पे सारे रैट्स को हंट करके खाता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। ऐसा वक्त उसकी जिंदगी में इसने पहले ऐसा कभी नहीं किया। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. तो hovered anxiously means कि जो मिसेस पंफ्रे हैं, जब ये सब हो रहा था तो वो घर पे शांति से आराम से नहीं बैठी थी। वो सर्जरी के आसपास, वो डॉक्टर की क्लिनिक के आसपास ही रहती थी। और वो जितना ज्यादा कोशिश करती थी कि उससे पता चले कि पंफ्रे जो उनका डॉग है ट्रिकी वो क्या कर रहा है, और वो अपडेट्स लेने की कोशिश करती थी। और वो दिन में 12 बार डॉक्टर को फोन करती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। यहाँ पे बुलेटिन का मतलब है सारी अपडेट्स। अपडेट्स लेने के लिए वो दिन में 12 बार फोन करती थी। आई डॉच द क्वेश्चन, मतलब डॉक्टर जो है उन्होंने अवॉइड किया उनको, उनके सारे फालतू क्वेश्चंस को डॉक्टर ने अवॉइड किया। वो कैसे क्वेश्चंस पूछती थी, वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, क्या उसके कुशंस चेंज हो रहे हैं, या फिर उसको सीजन के अकॉर्डिंग करेक्ट कोट पहनाया जा रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वलेस्किंग रैपिडली। मतलब कि डॉक्टर क्या बता रहे हैं, डॉक्टर ने उनको जो मेन आंसर है डॉक्टर सिर्फ वही बता रहे थे। डॉक्टर ने सिर्फ इतना बोला कि जो आपका ट्रिकी है लिटिल फेलो, वो अभी खतरे से बाहर है, और वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो रिकवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिकवर करना। ठीक है। तो डॉक्टर ने मिसेस पम्फ्रे को दो चीजें बताई कि अब आउट ऑफ डेंजर है और धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। द वर्ड कॉन्वलेस्किंग सीम टू डू to Mrs. Pumphrey. मतलब कि the word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. तो ये वर्ड सुनते ही, कॉन्वलेस्किंग वर्ड सुनते ही मिसेस पंफ्रे को कुछ होने लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा, वाह मेरा अभी ट्रिकी ठीक हो रहा है, तो उसे और ज्यादा खाना खिलाना चाह रही है। वो उनके लिए फ्रेश एग्स लाती थी, 2 डजन, 2 डजन वो अंडे लाती थी उसके लिए, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्ड अप हो। फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि डॉक्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स, उनके लिए बहुत ज्यादा हैप्पी पीरियड हो गया। वो क्यों हैप्पी पीरियड हो गया, बिकॉज वो ब्रेकफास्ट में 2 अंडे खाते थे। हर एक पार्टनर, मतलब हर एक जना ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे खाने लगा। पर जब वाइन की बॉटल्स आई, तब उनको पता चला कि ट्रिकी की ये हालत ज्यादा इतनी खराब क्यों हो गई है। कि जो ये बेचती हैं, कौन है ये, मिसेस पंफ्रे। तो मिसेस पंफ्रे जो ये बेचती हैं तो घर पे इनको क्या क्या अपने डॉग को देती होगी, बॉटल ऑफ वाइन, एग्स, इतना सब कुछ खिला पिला के मोटा कर दिया है। इतना ज्यादा अनहेल्दी हो गया है वो। बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करती, मीठा कम नहीं कर रहे। तो इस वजह से इन्हें पता चल रहा है कि ट्रिकी की ये हालत क्यों हुई है। तो सिचुएशन कैसी आ गई कि उनको अंडे आने लगे। तो अंडे तो वो लोग ट्रिकी को देते ही नहीं थे,
डॉक्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स ही ब्रेकफास्ट में हर एक जना दो दो अंडे खाता था। फिर वाइन की बॉटल आने लगी। फिर रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू ड्रॉन ऑन द हाउस होल्ड। तो इसमें रियल पॉसिबिलिटीज दिखने लगी कि ट्रिकी को घर पे क्या क्या मिलता होगा अगर यहाँ बेच रही है तो। सो यहाँ डॉक्टर हैरियट के मन में एक छोटी सी एक ये चीज आई कि ये ट्रिकी को यहाँ रखने के तो बहुत फायदे ही फायदे हैं, अंडे मिल रहे हैं, वाइन की बॉटल्स मिल रही है, तो इनके जो हैप्पी पीरियड है वो एकदम स्टार्ट हो गया। इनका मन ही नहीं कर रहा है कि ट्रिकी को वापस भेजें। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। तो जो मिसेस पंफ्रे हैं वो चाहती थी कि वाइन की वो बॉटल इसलिए बेच रही थी ताकि जो ट्रिकी का ब्लड है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाए, एनरिच हो जाए। लंच बिकेम a ceremonial occasion with two glasses of wine before and several during the meal। तो जो लंच था डॉक्टर हैरियट और उनके पार्टनर का वो एक सेरेमोनियल ओकेजन हो गया। उनके लिए कभी ट्रेडिशन हो गया कि रोज अभी हम अंडे खाएंगे, वाइन की बॉटल्स पियेंगे। तो क्या कितने ग्लासेस पीते थे उसका यहाँ पे बताया गया है। 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर लंच, से पहले वो 2 ग्लासेस पीते थे, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और कुछ ग्लासेस वो मील के दौरान भी पीते थे। तो इनके तो मजे ही मजे हो गए हैं। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। ट्रिकी ऑलमोस्ट अब ठीक हो ही गया था, फिर क्या आने लगी, ब्रांडी आने लगी। तो वाइन और ब्रांडी में क्या फर्क है, वाइन में अल्कोहल कम होता है, ब्रांडी में अल्कोहल थोड़ा ज्यादा रहता है। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk। तो यहाँ पे फाइन स्पिरिट का मतलब क्या बताया, जो ब्रांडी है वो कुछ रातों तक हमने ब्रांडी कंज्यूम की, हमने स्मेल किया, एक दूसरे पार्टनर्स को पास किया और पीने लगे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। वो जो दिन थे वो एकदम कंटेंट, एकदम सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। वो दिनों में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, संतुष्टि मिल रही थी कि कितना मजा आ रहा है, अंडे खा रहे हैं, वाइन पी रहे हैं और ब्रांडी पी रहे हैं। स्टार्टिंग विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। तो इन्होंने एक्स्ट्रा एग लेना स्टार्ट किया मॉर्निंग में, इम्प्रूव एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग। तो दिन में वो लोग वाइन पीते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी। तो ये अभी इनकी इच्छा हो गई, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गई डॉक्टर हैरियट कि हम ट्रिकी को रख दें ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, हम इसे परमानेंटली रख दें। बट आई न्यू मिसेस Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। तो डॉक्टर हैरियट को पता था कि मिसेस पंफ्रे जो है वो बहुत ज्यादा सफर कर रही होगी, बहुत ज्यादा टेंशन में होगी अपने डॉग के बिना। सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 14 डेज, फोर्टनाइट के बाद उन्होंने वो मजबूर हो गए कॉल करने पे। उनका मन तो नहीं था बट वो मजबूर हो गए कॉल करने पे, एंड उनको बताया कि आपका जो छोटा सा डॉग है वो रिकवर हो गया है, तो आप उसे लेने आ जाइए। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। तो एकदम चमचमाती हुई लंबी सी कार आ गई ब्लैक मेटल की, जो हमारे सर्जरी के बाद मतलब डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर आके खड़ी हो गई। देखो बिल्कुल ऐसे। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। सो जो चॉपर चॉपर मतलब ऊपर है, उनका जो पर्सनल ड्राइवर है, उन्होंने दरवाजा खोला और जो मिसेस पंफ्रे थी वो एकदम वो लॉस्ट ही हो गई थी इंटीरियर में, और उनके जो हैंड्स थे वो टाइटली क्लैस्ड, एकदम वो दबा के एकदम बैठी थी, सोच विचार में थी। इन फ्रंट ऑफ हर हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उनके जो लिप्स हैं वो शेक कर रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ। मुझे सच सच बताइए मिस्टर हैरियट, इज ही रियली बेटर? क्या वो सच में ठीक हो गया है? मिसेस पंफ्रे डॉक्टर हैरियट से पूछ रही हैं। यस, ही इज फाइन। तो डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि हाँ अब तो वो एकदम ठीक हो गया है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार।
आपको कार से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आई गो एंड फैच हिम। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि मैं जाता हूँ और ट्रिकी को लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू हाउस इनटू द गार्डन। मैं गार्डन में गया। अ मास ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग अराउंड, राउंड एंड राउंड द लॉन, एंड इन देयर midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. तो जैसे ही वो गार्डन में गए ट्रिकी को लेने के लिए, तो जो ट्रिकी था वो बाकी सारे डॉग्स के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं, सारे डॉग्स एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे को कुचलते हैं, रोल ऑफ करते हैं। सो एक दूसरे के साथ वो खेल रहे थे। और वहां पे उसके बीच में ही जो ईयर्स फ्लैपिंग मतलब ईयर्स को शेक करना, फड़फड़ाना, टेल वेविंग, टेल हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। वहां पे छोटा सा गोल्डन कलर का ट्रिकी था। In 2 weeks he had been transformed into a little hard muscled animal। तो 2 हफ्तों में ट्रिकी कैसा हो गया, एकदम फ्लेक्सिबल और हार्ड मसल। तो अभी इसको बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर मिलता है, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज मिलती है, उसका एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की जाती है वहाँ पे। तो मिसेस पंपरे के यहाँ पे जो सब नहीं होता था वो डॉक्टर ने 2 हफ्तों में ट्रिकी को एकदम चेंज कर दिया, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गए हैं। Keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। तो वो बहुत ज़्यादा वो इंजॉय भी करता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकवर करने लगा है, फ्लेक्सिबल हो गया है। तो पहले उसे जो एक्सरसाइज नहीं मिलती थी, यहाँ पे वो सारा टाइम खेलता रहता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मिलती है। तो इस वजह से ट्रिकी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, इस वजह से वो रिकवर हो गया है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि मिसेस पंपरे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये हमारे डॉक्टर हैरियट, और ये हमारा छोटू सा ट्रिकी। आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house। तो डॉक्टर हैरियट यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उसे ले गया। The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। सो जो शॉफर था, मतलब जो उनका पर्सनल ड्राइवर था, वो अभी भी दरवाजा खोले वहां पे खड़ा हुआ था। और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन, अपनी मिस्ट्रेस को देखा, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और डॉक्टर हैरियट के आर्म से छलांग मार के, बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में छलांग मार के कहाँ चला गया, मिसेस पंपरे की गोद में चला गया। She gave a startled "Oh!" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking। तो जैसे ही ट्रिकी जो है वो मिसेस पंपरे के गोद में आया, तो मिसेस पंपरे अपने आप को डिफेंड कर रही है, अपने आप को बचा रही है, क्योंकि ट्रिकी काफी टाइम बाद अपने मालकिन से मिला है। और जैसे ही डॉग अपने ओनर से मिलते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, अपनी पूंछ हिलाते हैं, उनका फेस भी चाटते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ट्रिकी जो है वो मिसेस पंपरे का फेस चाट रहा है और उसके ऊपर पूरा चढ़ गया है, तो अपने आप को वो बचा रही है मिसेस पंपरे। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and boots, none of which had been used। तो जब ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, उस दौरान मैंने मतलब कौन, डॉक्टर हैरियट ने शॉपर की हेल्प की, ताकि सारा बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स, बोल्स, इनमें से कुछ भी यूज नहीं किया था, वो सारा का सारा मिसेस पंपरे के कार में रखवाने में डॉक्टर हैरियट ने हेल्प की। As the car moved away, जैसे वो कार धीरे आगे बढ़ने लगी, मिसेस पम्फ्रे leaned out, वो अपने बाहर आई विंडो से। ऑफ द विंडो, tears shone in her eyes, उनकी आंखों में आंसू थे। her lips trembled, उनके जो लिप्स हैं वो एकदम शेक कर रहे थे। Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery। तो जो मिसेस पंपरे हैं, वो डॉक्टर हैरियट से कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, ये आपकी सर्जरी की जीत है। मतलब मिसेस पंपरे को ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी पे कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट की है, उसका इलाज किया है, तब जाके वो ठीक हुआ है। बट एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे एक आयरनी आ सकती है। बट एक्चुअली में हुआ क्या है, एक्चुअली में
डॉक्टर हैरियट ने कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं किया, उन्होंने प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करवाई, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाई, तब जाके ट्रिकी ठीक हो गया। तो अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ पड़ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई देंगे। तो अब हम करेंगे पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के कुछ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सीबीएसई 2024, इसका आंसर, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको देने वाली हूँ, और इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, तो इसकी पीडीएफ आपको, तब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। सो पहले इस पीडीएफ में एक इंट्रोडक्शन दिया है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का, और उसके बाद कुछ सॉल्व पीवाईक्यूज हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको आंसर्स कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर्स भी आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ इसमें करना क्या है। सो पहले एक इंट्रोडक्शन है जो आप आंसर लिखते वक्त भी इसे यूज कर सकते हैं। हमेशा आंसर ऐसे स्टार्ट करना है कि उसमें ऑथर का नेम होना चाहिए, चैप्टर का नाम होना चाहिए, थोड़ा सा स्टोरी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताओ, और उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट करो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिस्टर हैरियट मीन बाय हैप्पी पीरियड। तो मैंने आपको चैप्टर बताते वक्त बोला था कि आने वाला है, ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है। फॉर हिमसेल्फ एंड हिज पार्टनर्स, जब उनका हैप्पी पीरियड चल रहा था उसको हमें डिस्क्राइब करना है। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट कैसे किया है आंसर, इन द चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, पहले चैप्टर का नाम लिखा है, फिर ऑथर का नाम लिखा है। द टर्म हैप्पी पीरियड इज यूज्ड humorously by the narrator to describe the time when Tricky was admitted to his clinic। तो यहाँ पे कैसे यूज किया गया है हैप्पी पीरियड को, जब ट्रिकी उनके क्लिनिक में एडमिट था, ड्यूरिंग दिस पीरियड मिसेस पंफ्रे आउट ऑफ डीप कंसर्न, बहुत ज्यादा कंसर्न के साथ, बहुत ज्यादा ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा उनको कंसर्न था, परेशान थी, अफेक्शन था ट्रिकी के टूवर्ड्स, और अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और लग्जूरियस फूड आती थी, जैसे क्या क्या बेचती थी, एग्स बेचती थी, वाइन बेचती थी, ब्रांडी बेचती थी ट्रिकी के लिए, ताकि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बट यहाँ हैप्पी पीरियड क्यों बताया गया है, क्योंकि मिसेस पंफ्रे जो है वो ये सब ट्रिकी के लिए बेचती थी, बट इन सबको कंज्यूम कौन कर रहे थे, डॉक्टर और उनके पार्टनर्स, दैट्स वाई उसके लिए हैप्पी पीरियड बताया गया है। तो इस तरीके से आपको आंसर्स फ्रेम करना है। However, Mr. Harriet and his staff did not give these items to Tricky। तो मिस्टर हैरियट और उनके स्टाफ ये सारे आइटम्स ट्रिकी को नहीं देते थे। इंस्टेड दे कंज्यूम द डेलिकेसीज देमसेल्फ, वो खुद ही कंज्यूम करते थे, इन सारे लग्जूरियस फूड को खुद ही कंज्यूम करते थे। आप ऐसे सारे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं अपने आंसर फ्रेम करते वक्त। जितनी अच्छी वोकैबुलरी रहेगी ना, उतना ज्यादा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। क्वालिटी आंसर की अच्छी होनी चाहिए। So, आगे क्या बताया गया है, मिस्टर हैरियट jokingly refers to this time as the happy period because the entire staff enjoyed a series of grand feasts and treats every day। तो पूरा जो स्टाफ था उनके लिए हैप्पी पीरियड बन गया था, उनको बहुत ही अच्छा अच्छा खाना मिल रहा था रोज ट्रिकी की वजह से। द abundance of rich food uplifted the mood of the surgery staff। तो इन सबका मूड कैसे हो जाता था, एकदम अपलिफ्टेड हो जाता था, बहुत ज्यादा खुश थे कि ट्रिकी हमारे क्लिनिक में आया है, और वो लोग यही चाहते थे कि वो यहीं पे रहे एज अ परमानेंट गेस्ट, ताकि उनका ये हैप्पी पीरियड फॉरएवर के लिए चलता रहे। They found great delight in the meals, ironically, while the pet was under strict diet exercise। बट एक्चुअली यहाँ पे आयरनी क्या बताई है, मिसेस पंफ्रे को ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी बेच रही हूँ वो ट्रिकी के लिए बेच रही हूँ और वो ट्रिकी खाता होगा, बट एक्चुअली में तो ऐसा है ही नहीं। वो कौन कंज्यूम कर रहे हैं, पूरा स्टाफ कंज्यूम कर रहा है, डॉक्टर हैरियट और उनके सारे पार्टनर्स।
बट एक्चुअली में पेट को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा गया है, बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई गई है। द ह्यूमंस बेनिफिटेड फ्रॉम द रिच फूड इंटेंडेड फॉर ट्रिकी, जो फूड ट्रिकी के लिए भेजा जा रहा है उसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं। दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी एड्स ह्यूमर एंड रिफ्लेक्ट्स द कंट्रास्ट बिटवीन मिसेस पंफ्रेज इंटेंशन, इनका इंटेंशन या कुछ और इंटेंशन से खाना भेज रही है, बट एक्चुअली में कुछ और ही हो रहा है। मिसेस पंफ्रे किस इंटेंशन से खाना भेज रही है कि ट्रिकी खाएगा, ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा सही है, ट्रिकी का जो ब्लड है वो एनरिच होगा, जैसे कि हमने सब चैप्टर में देखा था। तो ट्रिकी के लिए सारा खाना भेज रही है, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, डॉक्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स खा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, कॉन्ट्रास्ट बताया गया है। कॉन्ट्रास्ट मतलब कैसे, मिसेस पंफ्रे का इंटेंशन कुछ और है और एक्चुअली में कुछ और हो रहा है। सो इस तरीके से आपको आंसर्स फ्रेम करने हैं। स्टार्ट कैसे करना है, चैप्टर का नाम, ऑथर का नाम, और हो सके तो एक ब्रीफ में शॉर्ट आप बता सकते हैं स्टोरी में क्या है इन वन लाइन, और फिर आप आंसर स्टार्ट कीजिए। ओके, सो हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पास्ट ईयर का क्वेश्चन। हम इस वीडियो में दो ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाकी के आप रिफर कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगी, और अभी के लिए हम सिर्फ दो ही क्वेश्चन डिस्कस करें। What was Mr. Harriet's strict advice? यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन कि उनकी स्ट्रिक्ट एडवाइस क्या थी? Did Mrs. Pumphrey agree to his advice? तो दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, क्या मिसेस पंफ्रे उनकी एडवाइस फॉलो कर रही थी, क्या वो एग्री थी उनसे? सो लेट्स सी स्टार्ट कैसे किया आंसर को। चैप्टर का नाम लिखा है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मिस्टर हैरियट बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड वेटरिनरी डॉक्टर, मतलब के वेट जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं वो, gave strict and sensible advice to Mrs. Pumphrey. उन्होंने strict advice दी, एकदम समझदारी वाली एडवाइस दी मिसेस पंफ्रे को ट्रिकी की हेल्थ के रिगार्डिंग उन्होंने क्या एडवाइस दी, उन्होंने एडवाइस दी कि आप ट्रिकी को रिच और हैवी फूड खिलाना बंद कर दो, एकदम सिंपल डाइट उसकी फॉलो करो। और उसमें क्या क्या बताया कि प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा एक्सरसाइज कराओ। He warned her that continuing the current lifestyle would cause serious illness in the dog. अगर ये करंट लाइफस्टाइल आप उसकी कंटिन्यू करोगे, क्या थी करंट लाइफस्टाइल, करंट लाइफस्टाइल में 3 टाइम का मील मिल रहा था ट्रिकी को, ऊपर से मॉल्ट मिल रहा था, कॉड लिवर ऑयल मिल रहा था, साथ साथ में उसे बोल ऑफ हॉर्लिक्स मिल रहा था, और पता नहीं वो क्या क्या देती थी जो उन्होंने मेंशन ही नहीं किया था। अगर उनकी करंट लाइफस्टाइल आप कंटिन्यू करोगे तो आपका जो डॉग है वो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। However, Mrs. Pumphrey, through well-meaning, did not follow his advice. But अभी देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट किया गया है, बट मिसेस पंफ्रे ने क्या किया, उनकी एडवाइस को फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो ट्रिकी से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो गई थी, और वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी ट्रिकी को खाना देने से, क्योंकि ट्रिकी को मीठा बहुत ज्यादा पसंद था। could not bring herself to restrict his food or make him exercise, और ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करवाती थी। she kept giving him rich food, जैसे कि कपकेक्स देती थी, कॉड लिवर ऑयल देती थी, चॉकलेट्स देती थी, और यही सोचती थी कि ये उनका प्यार है ट्रिकी के टूवर्ड्स, इस वजह से वो उन्हें बहुत ज्यादा खिलाती पिलाती थी। her refusal to follow the vet's instructions, और वो वेट मतलब के डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर को वेट कहा जाता है, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करती थी, lead to Tricky's health deteriorating further, which eventually required hospitalization. तो फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने वेट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, जिस वजह से ट्रिकी की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे खराब होती गई, और इवेंचुअली ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया गया। इस सिचुएशन को यहाँ पे हाईलाइट करके बताया है, हाउ इग्नोरिंग प्रोफेशनल एडवाइस ड्यू टू इमोशनल अटैचमेंट। सो कई बार प्रोफेशनल एडवाइस को फॉलो ना करके इमोशनल अटैचमेंट की वजह से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रिजल्ट, सीरियस रिजल्ट हमें फेस करने पड़ सकते हैं। सो यहाँ पे दो चीजें बताई गई है, हमसे दो क्वेश्चन पूछे हैं और उसके यहाँ पे दो आंसर हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर्स को फ्रेम करना है, और स्टार्ट कैसे करना है, चैप्टर का नेम आना चाहिए, ऑथर का नेम आना चाहिए, और स्टोरी के बारे में आप थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे तो भी सही रहेगा। उसके बाद आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, जिस वजह से आपके आंसर बहुत ज़्यादा सही दिखेगा, उसमें वोकैबलरी एकदम सही से यूज होगी, तो स्कोर भी और ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसकी पीडीएफ हम
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप चेक कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। इसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क में है, तो उसके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नेल्सन मंडेला, फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पास्ट ईयर के पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं पर्टिकुलरली इस चैप्टर में से, तो प्लीज इस चैप्टर को स्किप मत करना। और सारी आगे की नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।